डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को एम्फिओक्सिस के कुछ और भागों के बारे में बताऊंगी। कंटेंट्स: सेंस ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम एम्फिओक्सिस के सेंस ऑर्गन्स या संवेदी या रिसेप्टर्स ग्राही अंगों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम उसके जनन तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। एम्फिओक्सिस के कुछ सेंस ऑर्गन्स निम्न प्रकार हैं। सम ऑफ दी सेंस ऑर्गन्स आर: फर्स्ट, पिगमेंट स्पॉट। There is a unpaired pigment spot on the anterior wall of the brain. This spot is usually referred to as cerebral eye, which lacks lens and other structures. It is not photosensitive in nature. ब्रेन की एंटीरियर वॉल पर एक अयुग्मित पिगमेंट स्पॉट उपस्थित होता है। इसको सामान्य रूप से सेरिब्रल आई कहा जाता है, जिसमें लेंस नहीं होता और दूसरी संरचनाएं भी नहीं होती, और यह प्रकृति में फोटोसेंसिटिव या प्रकाशग्राही नहीं होता। यह माना जाता है कि यह नेत्रकों को या ओसिलाई को सामने की दिशा से प्रकाश के उद्दीपन से बचाता है और संभवतः एक थर्मोरिसेप्टर का कार्य करता है। सेकंड, आई स्पॉट्स या ओसिलाई, द बिंदु या नेत्रक। Photosensitive cells enclosed by a cup of pigment granules or eye spots are distributed on the spinal cord and remain oriented in different directions. These are photoreceptors. एक कप द्वारा घिरी हुई फोटोसेंसिटिव या प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। यह पिगमेंट ग्रैन्यूल्स या आई स्पॉट्स के कप से घिरी रहती हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। यह विभिन्न दिशाओं में ओरिएंटेड रहते हैं। इनको फोटोरिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की अधर पार्श्व और वितरित या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रकाशग्राही या प्रकाश संवेदी अंग होते हैं। ये विभिन्न दिशाओं की ओर ओरिएंटेड होते हैं और जंतुओं को रेत में धंसने या सब दिशाओं से प्रकाश ग्रहण करने के लिए सर्पिल रूप से तैरने में सहायता करते हैं। एक नेत्रक दो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। बाहर एक पिगमेंट सेल, एक मेलानोसाइट और भीतर एक प्रकाश संवेदी कोशिका या फोटोसेंसिटिव सेल। इसका शीर्षस्थ रेखित किनारा एक लेंस का कार्य करता है। प्रकाश संवेदी कोशिका से एक बारीक तंत्रिका सूत्र तंत्रिका रज्जु को जाता है।
नेक्स्ट, कॉलिकर पिट, कॉलिकर का गर्त। A ciliated depression at the anterior end of the brain is called Colliker's pit. In all probably, this is a chemoreceptor. In larval stage, its cavity remains in direct communication with the ventricle through the neuropore. यह प्रमस्तिष्क आशय के अग्रभाग की छत पर पक्षाभि बाह्य चर्मी कोशिकाओं का एक डिप्रेशन होता है। एक सिलिएटेड है, पक्षमाभि है, ब्रेन के एंटीरियर एंड या अग्रभाग पर है। इसको कॉलिकर का खड्डा या गर्त कहते हैं। यह कीमोरिसेप्टर या रसोग्राही माना जाता है। लार्वल अवस्था में इसकी कैविटी वेंट्रिकल के डायरेक्ट कम्युनिकेशन में या सीधे संपर्क में होती है और यह न्यूरोपोर द्वारा उसके संपर्क में रहती है। नेक्स्ट, सेंसरी पेपिली। द ओरल सिराई एंड द वीलर टेंटिकल्स आर बेसेट विद modified sensory papillae which act as the chemoreceptors and tactile receptors. ओरल सिराई और वीलर टेंटिकल्स जिनमें मॉडिफाइड सेंसरी पेपिली होते हैं, ये कीमोरिसेप्टर्स की तरह कीमोरिसेप्टर्स और टैक्टाइल रिसेप्टर्स की तरह कार्य करते हैं। Infundibular organs. The infundibular organ located at the floor of the ventricle probably acts as photoreceptor. इनफंडिबुलर ऑर्गन या कीपाकार अंग, यह वेंट्रिकल या प्रमस्तिष्क आशय के फर्श पर स्थित होता है। इसका यह नाम वर्टिब्रेट्स के मस्तिष्क के इनफंडिबुलम से समजातता के कारण रखा गया है। इसमें लंबी, स्तंभी और सघन पक्षमाभि उपकला कोशिकाओं का एक पैच होता है। अंदर की ओर अंग एक बारीक राइसनर का सूत्र या राइसनर्स फाइबर निकलता है जो पीछे तंत्रिका गुहा में फैला रहता है। इस अंग का ठीक से कार्य नहीं पता है, लेकिन यह माना जाता है कि यह फोटो रिसेप्टर का काम करता है। नेक्स्ट, एपिडर्मल सेंसरी सेल्स। Sensory cells are present on the surface of the body, especially on the dorsal side. सेंसरी सेल्स शरीर की सतह पर उपस्थित होती हैं, विशेषतः डॉर्सल साइड पर। ये देखिए ब्रैंकियोस्टोमा की एक आई, यहाँ पर आगे की तरफ पिगमेंट सेल या मिलेनोसाइट, उसमें न्यूक्लियस दिख रहा है। इस मिलेनोसाइट का स्ट्रेटेड एपिकल बॉर्डर है। फिर नीचे फोटोसेंसिटिव सेल दिखाई दे रही है, उसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ये यहाँ से नीचे नर्व फाइबर निकलता हुआ दिख रहा है। ये इनफंडिबुलर रीजन का वर्टिकल सेक्शन है। इसमें कई रिसेप्टर सेल्स दिखाई दे रही हैं। उन रिसेप्टर सेल्स से नर्व फाइबर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सेंसरी हेयर्स द्वारा जुड़ी हुई हैं।
ये नर्व कॉर्ड पर स्थित रहती हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। In Amphioxus, the two sexes are separate, but there is no sexual dimorphism as male and female individuals look identical. Amphioxus में दोनों लिंग पृथक पृथक होते हैं, परंतु लैंगिक द्विरूपता नहीं होती। नर और मादा एक समान दिखाई देते हैं। गोनेड्स या जनन। The adult has 26 to 27 pairs of similar gonads arranged metamerically in two rows, one pair in each segment from 25 to 51. The gonads are situated ventrolaterally from middle of pharyngeal region up to the atriopore. They are clearly visible through the transparent body wall arranged in a linear series on either ventrolateral side beneath the myotomes. Gonads are simple hollow sacs, mesodermal in origin and bulging conspicuously into the atrial cavity. वयस्क में एक जैसे जननों के 26 से 27 जोड़े दो पंक्तियों में 25 से 51 खंडों में से प्रत्येक खंड में एक जोड़ी विखंडीय विधि से विन्यासित होते हैं। ये ग्रसनी क्षेत्र के मध्य से परिकोष छिद्र तक अधःपार्श्वीय स्थिति में होते हैं। ये पारदर्शी देह भित्ति में से आदि पेशी खंडों के नीचे प्रत्येक अधःपार्श्वीय और एक रेखीय क्रम में विन्यासित दिखाई देते हैं। जनन मीजोडर्मल मूल के सरल खोखले आशय होते हैं और परिकोष गुहा में स्पष्ट तथा उभरे रहते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में हमें डिफरेंट गोनेड्स की विभिन्न अवस्थाएं दिखा रही हैं, जो कि इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट को प्रदर्शित कर रही हैं। किस तरह से गोनोटोम्स बनते हैं और फिर वो यंग गोनेड में बदलते हैं और फिर बाद में मैच्योर गोनेड बनती है, जो कि गैमेट्स का निर्माण करती है। They are covered on outer side by the body wall and on the inner side by the atrial epithelium. Each gonad contains an outer secondary gonadial cavity or gonocele around an inner primary gonadial cavity surrounding a group of germ cells which arise from its wall. प्रत्येक जनन में जनन कोशिकाओं के समूह को, जो उसकी भित्ति से निकलती हैं, घेरने वाली आंतरिक प्राथमिक जनदीय गुहा के चारों ओर एक बाहरी द्वितीयक जनदीय या जनद गुहा होती है। गैमेट्स। मैच्योर ओवरीज और testes can be identified only in sections because of the different structures of spermatozoa and ova they contain. A testis presents a streaky appearance due to presence of spermatozoa. The mature sperm of Branchiostoma, one of the smallest among chordates, is about 18 mu in length. परिपक्व अंडाशयों या वृषणों को केवल काठ में ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसमें भरे अंडाणु और शुक्राणुओं की संरचना भिन्न होती है। शुक्राणुओं के कारण वृषण धारीदार दिखाई पड़ता है। ब्रैंकियोस्टोमा का परिपक्व स्पर्म कॉर्डेट्स में सबसे छोटा, लगभग 18 म्यू लंबा होता है। It consists of the usual nucleated head
with acrosome, a middle piece and long tail। इसमें सामान्य रूप से एक्रोसोम सहित केंद्रक युक्त सिर, एक मध्य खंड और एक लंबी दुम होती है। The ovary contains ova which are large and somewhat rounded cells, each 0.1 millimeter in diameter and having a large nucleus। अंडाशय में अंडाणु भरे होते हैं जो बड़ी तथा कुछ गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक का व्यास 0.1 मिलीमीटर तथा प्रत्येक में एक बड़ा केंद्रक होता है। दे आर माइक्रोलेसिथल और पुअर इन योक कंटेंट। अंडाणु माइक्रोलिसिथल या लघु पित्तकी होते हैं, अर्थात योक कंटेंट इनमें बहुत कम होता है। गोनोडक्ट्स आर एब्सेंट। मैच्योर गैमेट्स आर डिस्चार्ज इनटू द एट्रियम बाय रप्चर और dehiscence of gonadial wall along certain weaker spots called cicatrices which afterwards close। जनद वाहिनियाँ नहीं होती। परिपक्व युग्मक जनदीय भित्ति के कुछ दुर्बल स्थानों अर्थात क्षत चिन्हों के स्फुटन से, जो बाद में बंद हो जाते हैं, एट्रियम में विसर्जित किए जाते हैं। The gametes so liberated escape through atriopore with the outgoing water current। इस प्रकार मुक्त युग्मक परिकोष छिद्र से बाहर जाती हुई जलधारा के साथ निकल जाते हैं। डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस externally in sea water and have been discussed in chapter 44 in the section of embryology। देखिए, ये ब्रैंकियोस्टोमा का गोनेट का मैच्योर सेक्शन वर्टिकल सेक्शन है। इसमें प्राइमरी गोनेडियल कैविटी, उसके बाद सेकेंडरी गोनेडियल कैविटी दिखाई दे रही है और उसके अंदर जर्म सेल्स बन रहे हैं। जर्म सेल्स गैमेट्स का निर्माण करेंगी और इनके फटने से ये गैमेट्स एट्रियल कैविटी में आ जाएंगे और जलधारा से बाहर, जलधारा के साथ एट्रियोपोर से बाहर निकल जाते हैं। समुद्र में ही इनमें निषेचन की क्रिया होती है और डेवलपमेंट भी ये इनमें शरीर के बाहर समुद्र में ही होता है। इस प्रकार आज हमने एम्फिओक्सिस के रिसेप्टर्स और उसके जनक तंत्र के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही आज हम एम्फिओक्सिस को पूर्ण करते हैं। थैंक यू।